एक बार की बात है, जब मैं छोटा था। मेरे मम्मी पापा अक्सर देर रात तक काम में बिजी रहते थे और मुझे अकेले घर पर रहना पड़ता था। उस समय मैं टीवी देखता या किताबें पढ़ता था ताकि समय बीते। मेरा एक दोस्त छोटू मेरे घर के पास ही रहता था, इसलिए वह अक्सर मेरे पास खेलने आता और कभी कभी तो मेरे घर पर ही रुक जाता। एक ठंडी सी पतझड़ की रात थी। छोटू कुछ खेल लेकर मेरे घर आया। हम खेल में बिजी थे। तभी मैंने उसे एक सुझाव दिया कि क्यों ना हम उस पुराने बंद पड़े मेट्रो स्टेशन को देखने चलें। वो स्टेशन मेरे घर से करीब 3 किलोमीटर दूर था और उसका इतिहास 1930 के आसपास का था। मुझे उस ऐतिहासिक जगह को देखने का बहुत शौक था, पर मम्मी पापा ने मना कर रखा था कि वहां न जाऊं। छोटू भी मेरी बात सुनकर उत्साहित हो गया, तो हमने तय किया कि अगली सुबह वहां चलेंगे। रात को थककर हम सोने चले गए। कुछ देर बाद अचानक गोली चलने की आवाज से मेरी नींद खुल गई। वो आवाज मेरे घर के पीछे के जंगल से आई थी। छोटू भी जाग गया था। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि शायद कोई शिकारी होगा, क्योंकि वहां अक्सर लोग शिकार करने आते हैं। लेकिन जब मैंने घड़ी देखी तो कुछ अजीब लगा। रात के 11:30 हो रहे थे। इतनी देर में कोई शिकारी क्यों होगा? मैंने उठकर खिड़की से बाहर झांक कर देखने की कोशिश की, पर अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक हमें लगा कि हमारे घर का मेन दरवाजा हल्का सा खुल रहा है। ठंड की एक लहर सी दौड़ गई और हम दोनों डर के मारे बाथरूम में जाकर छुप गए। बाथरूम का दरवाजा और लाइट्स बंद कर बस चुपचाप बैठे रहे और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगे। कुछ ही देर में किसी के कदमों की आवाज बाथरूम के दरवाजे के पास आकर रुक गई। सुना कि किसी ने बाहर का दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। हम बहुत घबरा गए और जोर से चिल्ला उठे। उस आदमी ने दरवाजा लगभग तोड़ दिया था। अंधेरे में हमने देखा कि बाथरूम के ऊपर एक वेंटिलेशन का रास्ता है, जो हमारा एकमात्र बचाव का तरीका था, पर वो इतनी ऊंचाई पर था कि हम पहुंच नहीं सकते थे। छोटू ने अपनी हिम्मत दिखाते हुए मुझे अपने कंधों पर चढ़ा दिया ताकि मैं वेंट खोल सकूं। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा और छोटू को ऊपर खींचने लगा, बाहर का आदमी दरवाजे में से हाथ डालकर दरवाजा खोलने लगा। मैं छोटू को ऊपर खींचने की कोशिश कर ही रहा था कि उस आदमी ने अंदर आकर छोटू को नीचे खींच लिया और उसे कंधे पर उठाकर भाग गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर अपने दोस्त को बचाने के लिए मैंने भी डर को नजरअंदाज कर उसका पीछा किया। भागते भागते हम उस बंद पड़े मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गए। बाहर बहुत ठंड थी और घना कोहरा फैला हुआ था, जिससे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी सीधे मेट्रो स्टेशन के नीचे चला गया और मैं भी पीछे पीछे चला गया। मेट्रो स्टेशन के अंदर घुटनों तक ठंडा और गंदा पानी भरा हुआ था और चारों तरफ अंधेरा था। मैं छोटू की आवाज सुनते हुए उसकी दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, पानी गहरा होता गया और छोटू की आवाज भी धीरे धीरे कम होती गई। मेरे मन में डर और चिंता का सैलाब उमड़ पड़ा था। मैं आगे बढ़ता रहा, लेकिन उस आदमी का पीछा कैसे करूं, ये समझ नहीं आ रहा था। और अगर वापस जाता तो छोटू को क्या होता? तभी सामने की हल्की सी रोशनी भी गायब हो गई और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक जाल में फंस गया हूं। उस अंधेरे में खड़ा मैं डर से कांप रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि छोटू को उस आदमी ने कहां ले जाया होगा। आज तक छोटू का कोई पता नहीं चल पाया है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर तुम कहीं हो तो बस इतना जान लो कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी।